कैसे हैं आप दोस्त। मैं रमाश्री कुशवाहा गाइड कोचिंग क्लासेस मेरा एक संस्था चलती है जिसमें बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की पढ़ाई की जाती है। तो मैं होली के ऑफर के साथ लेके आया हूँ आप लोगों के सामने मैथ के प्रश्न, जो पूरी किताब एनसीईआरटी किताब का निचोड़ भी है, साइड बुक है आपका। साथ ही साथ क्या है, आपके साथ साथ जो अंशालों का पेपर है उसमें सभी छाट के बहुत मेहनत के द्वारा आपके तैयार किए गए हैं, क्योंकि आपका कल 27 फरवरी को मैथ का पेपर है। तो उसे लेकर आया हूँ और इस पूरी दुनिया का मतलब पूरे भारत का समझ जाइए तो 91 से 92% बच्चे 10 वाले जो कल के इंतजार में बैठे हुए हैं कि मैथ का पेपर होगा, जिसका बढ़ चढ़ के तैयारी भी किए हुए हैं, हर एक तरह की तैयारी की है, ऑफलाइन ऑनलाइन हर एक प्रकार की तैयारियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग ये प्रश्न को देखते हैं जो पेपर के व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए बहुत जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है जो पेपर के थ्रू के लिए है। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 10। देखिए इसमें कई सवाल आपको हम फिट किए हैं, क्योंकि किसी भी तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है, अंडर रूट 10, अंडर रूट 2, या इसके अलावा 3 + 2 अंडर रूट 5, या 5 - अंडर रूट 3। एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करके बताना है। आपका 2 से 4 नंबरों में पूछता है दोस्तों। तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखना ना भूलें, आप जरूर देख के जाइएगा। साथ ही साथ क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दशमलव प्रसार कितने स्थान तक। देखिए आप किसी संख्या में भाग कर देते हैं, सिंपली भाषा मान लीजिए नीचे आपकी संख्या है और इसको भाग कर देते हैं और लास्ट में पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है तो संख्या शांत होगी। अगर पूरी के पूरी विभाजित नहीं होती है, दशमलव में चली जाती है तो संख्या अशांत होगी। तो वही बात पूछ रहे हैं कि इसका एक नियम भी है, MN करके एक रूल भी है, उस रूल के थ्रू भी बनाया जा सकता है। तो सिंपली भाषा में मैंने बताया क्या चीज कि अगर किसी संख्या में आप भाग देते हैं और वो संख्या पूरी पूरी संख्या से कट जाती है तो शांत है, अगर नहीं कटती है तो अशांत है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको बताना है कि संख्या शांत है कि अशांत है। अगला क्वेश्चन दिया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल। देखिए मैंने आपके सवाल में इंडिकेट कर दिया है कि शून्यांकों का योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 दिया है। कह रहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल 6 तथा उनका गुणनफल 9 हो। मतलब कह रहे कि ऐसी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल 6 तथा शून्यांकों का गुणनफल 9 है। इसके थ्रू से आपने एक क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है दोस्तों। तो इस प्रकार की देखिए मैंने क्या किया, हर एक तरह के क्वेश्चनों को इसमें फिट किया है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि आपको यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके थ्रू इसी के जैसे इसी मॉडल में आपको अनेकों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको देख के जाना बनता है। तो मैंने सोचा कि एक बार क्यों नहीं आप लोगों को याद करा दूं जो पेपर के व्यू से है, जो पेपर में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिया है क्या चीज की 4x² - 3x - 1 बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। मतलब इसका बताना है शून्यांक क्या होगा, मतलब अल्फा भी ज्ञात करना है आपको, बीटा भी ज्ञात करना है, तो तथा उनके बीच के संबंधों को ज्ञात कीजिए। और उनके बीच के संबंध को भी बताना है क्या, जो आपने अल्फा बीटा निकाला है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान पर रखने पर वही फिर से निकल के आ रहे हैं, तो आपका सवाल सही बनता है। अगला दिया कि एक आयताकार बाग की लंबाई उसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कह रहे हैं कि एक बाग की लंबाई उसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा उसका अर्ध यदि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हो। कह रहे हैं कि यदि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हो तो उसकी बीमा बताइए। बीमा का मतलब कहता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी आपका क्या है, बहुपदों में से सवाल है। हाँ, तो उसको आप देख के जाना ना भूले। इस प्रकार के वीडियो को मैंने बहुत मुझसे बनाया है, आपके यूट्यूब पे भी छोड़े हैं, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर है। आप जरूर कहीं ना कहीं से एक बार देख के जरूर जाइएगा, या आपने अभी तक इतने दिनों में कई जिस संस्था से पढ़े उस संस्था में ऐसे क्वेश्चनों को बताए गए होंगे। आगे देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर साल इस प्रकार के क्वेश्चनों से पूछा गया है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखना ना भूलें। कह रहे कि किसी भिन्न के अंश, देखिए अंश और हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। कह रहे कि यदि दोनों में एक जोड़ने पर, यानी दोनों में अंश में भी आप एक जोड़ दीजिए और हर में भी एक जोड़ दीजिए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। कह रहे कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे
और हर में एक जोड़ दे तो वो भिन्न कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तथा फिर बोल रहा है कि यदि अंश और हर में से एक घटा दे, कह रहे कि यदि उसी भिन्न के अंश में से भी एक घटा दे और हर में से भी एक घटा दे तो भिन्न 3/4 हो जाती है। तो कह रहे कि वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के भिन्न को आपको बताना है। ये आपका क्या है, रैखिक समीकरण है, उससे रिलेटेड संबंधित है। तो इस प्रकार मैंने अभी इतना ही क्वेश्चन आपको डाला है। अगले वीडियो में इससे ज्यादा आपको मैं पूरे किताब का निचोड़ दे दूंगा जो पेपर के व्यू से बार बार पूछता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर देख के जाइएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत होता है बताइए। मैं सॉल्व करके उस क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन एक बार आप जरूर बताएंगे तभी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।